राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि देवी राधा कहती हैं, आज मुझे तुम्हारी पीड़ा के सिवा कोई भय नहीं लग रहा है कृष्ण। अब तुम जो चाहे वो करो कृष्ण, मैं नहीं रुकूंगी। और कहती हैं, अपना सुदर्शन चक्र चलाओ कृष्ण, रुक क्यों गए। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, इस सुदर्शन चक्र का आवाहन तुम पे प्रहार करने के लिए नहीं किया है राधे, बस एक घोषणा करनी थी, एक शपथ लेनी थी कि आज के पश्चात मैं सुदर्शन चक्र का उपयोग कभी नहीं करूंगा। और कहते हैं, आज मैं सुदर्शन चक्र को अपनी सभी दिव्य शक्तियों को त्यागता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, देवी राधा कहती हैं, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जब तक पृथ्वी पर है उसके पास कोई शक्ति नहीं होगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी शक्तियों से तुम इस संसार का विनाश करोगी। तो इसका अर्थ ये है कि उस विनाश को मैं भी सहूंगा राधे। यदि इस कर्म चक्र का तुम अंत करोगी तो मेरे कर्म चक्र का अंत भी तुम कर दोगी। यदि अब भी विनाश करना चाहती हो तुम तो कर देना। और फिर तभी राधा कहती है, नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत करना चाहती थी, तुम्हारा नहीं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, मेरी पीड़ा का अंत होना असंभव है राधे, मेरा प्रारब्ध है, उसका सामना मुझे करना होगा। अब इस बात को स्वीकार कर भी लो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, क्यों कृष्ण, तुमने क्यों अपनी शक्तियों का ना प्रयोग करने की शपथ ली। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, और कोई विकल्प नहीं था राधे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शक्ति पे कोई कभी संकट आए। मेरा कर्म चक्र है जिसका निर्वहन मैंने किया है, मेरे कर्मों का फल मुझे भोगना है, जिससे मैं भाग नहीं सकता, ना ही इसे टाल सकता हूँ, ना ही इसका अंत कर सकता हूँ। आज मुझे रोकने के लिए अपनी शक्ति का परित्याग करना आवश्यक था राधे। और कहते हैं, यदि ऐसा मैं नहीं करता तो कुछ शेष नहीं रहता, ना ही ये संसार, ना तुम, ना हमारा प्रेम। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण, तुमने मेरे लिए, मेरा क्रोध शांत करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों को त्याग दिया। तुमने कहा है कि कर्म चक्र तुमने आरंभ किया है और समस्त कर्मों का वहन भी तुम करोगे, और ये तुम्हारा दायित्व है। किंतु ये राधा कृष्ण की यात्रा है, तो इसमें कृष्ण के साथ राधा का भी तो कोई दायित्व होगा ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, बिना राधे के ये यात्रा, ये कृष्ण अपूर्ण है। तुम्हारे त्याग से ही हमारा ये प्रेम इतना महान बना है, और वैसे ही आज तुम्हें बहुत बड़ा त्याग करना होगा। और कहते हैं, आज तुम्हें अपनी समस्त शक्तियों को त्यागना होगा मेरे लिए, संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए। और फिर तभी कृष्ण जी पूछते हैं, बताओ राधे, क्या तुम अपनी समस्त शक्तियाँ त्यागने के लिए सज्ज हो। और फिर तभी राधा कहती हैं, पिछले 100 वर्षों से बिना शक्तियों के मैं मनुष्य रूप में थी, और इस रूप में प्रेम में हमें अत्यंत वृद्धि भी मिली है। किंतु ऐसी शक्तियों का क्या लाभ कृष्ण, जो मुझे तुमसे ही दूर कर दे। क्या लाभ ऐसी शक्तियों का जो तुम्हारी पीड़ा भी कम नहीं कर सकी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं, कृष्ण, मैं तुम्हें आज एक वचन देती हूँ कि जिस प्रकार तुम इस धरा पर अपना जीवन व्यतीत करोगे, उसी प्रकार मैं भी अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तुम्हारे साथ रहकर जितने भी संकट आएंगे, बिना दिव्य शक्तियों का तुम्हारे साथ मिलकर सामना करूंगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, तुमने जो ये वचन दिया है, ये सबसे बड़ा बलिदान है राधे। और तभी राधा कहती हैं, इसमें बलिदान कैसा, ये तो प्रेम है ना। और तुम ही तो चाहते थे ना कृष्ण कि तुम्हारी राधा पूर्व की भांति अनंत तक प्रेम करे, यही चाहते थे ना तुम राधा को दिया हुआ अंतिम वचन पूर्ण कर सको कि राधा तुम्हें सदैव से भी दुगना प्रेम करे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी राधा के बालों पे हाथ रखने ही वाले होते हैं। और तभी राधा कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कृष्ण, मैं जब भी तुम्हारे नेत्रों में देखती हूँ मुझे तुम्हारा अंत दिखता है, कृष्ण का अंत दिखता है। इसलिए मैं कृष्ण के साथ तो रह सकती हूँ, किंतु मैं कृष्ण प्रेम से जितना दूर रहूँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा। और फिर तभी राधा वहाँ से चली जाती हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, विचित्र बात है, कृष्ण की पीड़ा
कृष्ण के घाव राधा के प्रेम से भरते हैं और आज राधा कृष्ण का दुख, उसकी पीड़ा, उसका घाव राधा देख नहीं पाई। ये आज तक प्रथम बार हुआ है। पता नहीं ये समय और क्या क्या दिखाने वाला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, लाओ कृष्ण अपना हाथ दो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, भूल मुझसे हुई है जो मैंने ये सोचा कि मेरी राधा मेरे लिए नहीं आएगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं, मात्र तुम्हारे स्पर्श से राधे मेरे घाव भर रहे हैं, मानो जैसे तुम्हारा प्रेम पुनः लौट कर आ रहा है। और कहते हैं, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो राधा, ये प्रेम कभी रुक नहीं सकता। और तभी राधा कहती है, नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करना चाहती, किंतु मेरा अंतर्मन तुमसे प्रेम करने के लिए सज्ज ही नहीं है। तुम्हारे अंत के विचार ने मेरे मन को चारों ओर से घेर लिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं, आओ मेरे साथ। और कहते हैं, इस पात्र को देखो, इस पात्र में तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या ये पात्र जल से आधा भरा हुआ है? क्या एक पात्र जो आधा खाली है? और तभी राधा कहती हैं, पात्र जो आधा खाली है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये पात्र जल से आधा भरा हुआ है, बस तुम उसे देख नहीं रही। तुम्हारे विचार वहाँ जा रहे हैं जो अभी वर्तमान ही नहीं है। सोच, दृष्टिकोण और सकारात्मकता, इससे कितना अंतर पड़ता है राधा स्वयं देखो। और तभी राधा कहती हैं, किंतु इसका प्रेम से क्या संबंध है? और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम का नहीं, सोच का संबंध है। और फिर कहते हैं, राधा इस अभाव का अंत करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। मेरे अंत का विचार तुम्हें आज वर्तमान में जीने नहीं दे रहा। उसके स्थान पर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि आज के इस क्षण में हम एक दूसरे के साथ हैं। विचार ही औषधि है राधा। और बताते हैं कि जिस प्रकार तुम मेरे इस तन पर औषधि लगा रही हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने मन पे भी विचारों का ये लेप लगाना होगा। प्रेम के अभाव में नहीं, प्रेम के प्रभाव में जीना होगा। और तभी राधा कहती हैं, नहीं कृष्ण, ये कहना अत्यंत सरल है, किंतु एक दृष्टा बनकर देखना सरल नहीं है। और अंत के मार्ग पर प्रेम कहाँ मेरा हाथ थामेगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ राधे, सारा खेल हमारी सोच का है। तुम्हें स्वयं को ये समझाना होगा कि तुम अंत के मार्ग पर नहीं हो, प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ रही हो। और अंत का हाथ थामना है, ये अंत असंभावी है, इसे कोई नहीं बदल सकता। प्रेम के मार्ग पर चलकर इसका सामना करना है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, कोई बात नहीं, भय भीतर से थका देता है व्यक्ति को, और आज तुम्हारे साथ यही हो रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के अंत का स्वप्न देखती हैं। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।